हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। दोस्तों, साथ ही में यहाँ पर जितने भी डबल स्टार वाले ये क्वेश्चंस आएंगे ये होंगे आपके थोड़ा सा 2022 एंड करंट से रिलेटेड, और छोटे छोटे टॉपिक्स भी यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड के कवर किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक खिलाड़ियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस क्वेश्चन में देखो 2 से 3 चीज़ें आपने याद करनी है। सबसे पहले तो आप पर्टिकुलर जो एज ग्रुप दी गई है इसको नोट कर लो कि 8 से 14 वर्ष तक खिलाड़ियों को प्रतिमाह कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये है आपकी 1500 रुपये, और इस योजना का नाम क्या है? उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य की किस महिला मुक्केबाज ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता गया है दोस्तों यहाँ पर शोभा कोहली जी द्वारा। अब आप ये बता देना जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 हुए हैं ये किस स्थान पर हुए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बता दीजिए। आगे चलते हैं। राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों कुसुम पांडे जी को। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडारी ग्लेशियर को किस बरसाती नहर से जोड़ा जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे आने वाले एग्जाम्स में बनने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। तो ये है आपका दोस्तों यहाँ पर कोसी नदी के ऊपर। चलते हैं आगे। हाल ही में किस शहर में शैवाल की दुर्लभ प्रजाति सूडोबोहालीबिया की खोज हुई है? तो ये देख लो, आप ये प्रजाति का नाम भी नोट कर लो। सूडोबोहालीबिया कहाँ पर हुई है? ये हुई है आपकी बद्रीनाथ में। हाल ही में उत्तराखंड में 8 ताल वाली गुफा की खोज कहाँ पर हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हुई है आपकी यहाँ पर गंगोली हाट में। अभी देखिए दोस्तों, ये सचिवालय रक्षक का एग्जाम हुआ था 21 को, तो मैंने जब पेपर देखा तो जो उत्तराखंड के दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पर, जो परसों हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें दोस्तों हमने मैराथन उत्तराखंड क्लास करी थी, उसी में से 4 से 5 क्वेश्चन उस मैराथन वीडियो से ही यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से ही बताए थे। तो बिल्कुल दोस्तों वीडियोस को रेगुलर आप देखते रहा कीजिए, एक ही वीडियो से मान के चलना। 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पर आए हुए हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंजियाली का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? अब देखो सूर्य मंदिरों की शैली भी इंपॉर्टेंट है। ये किस शैली में है? पुष्पक शैली में। किस नदी के तट पर है? कमल नदी के तट पर है। अब बात करोगे पिथौरागढ़ से सूर्य मंदिर की 3 निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट। एक है आपका मढ़ का सूर्य मंदिर, दूसरा है चौपाता, तीसरा है आपका दोस्तों पाबे का भौनादित्य सूर्य मंदिर। ये सभी कहाँ पर हैं? आपके पिथौरागढ़ जनपद में। आप देखो चंपावत से भी निकल के आते हैं 2 इंपॉर्टेंट, एक है रमक या फिर कहीं पर सुई मिल जाएगा, रमक या फिर सुई का सूर्य मंदिर चंपावत। इसके अलावा रमकादित्य सूर्य मंदिर ये भी है आपका चंपावत जनपद में। अब देखो कुलसारी का सूर्य मंदिर सबको पता है कहाँ पर है? चमोली में। भटवाड़ी पूछेंगे, उत्तरकाशी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर उत्तरकाशी में। शैली पूछ लेंगे, ये है आपकी राजस्थानी शैली में निर्मित। बछेंद्री पाल को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष मिला? तो ये मिलता है दोस्तों यहाँ पर 1984 में। अब 1984 है तो सीधे दिमाग में आपके बात स्ट्राइक होनी चाहिए कि 24 मई 1984, पूरी डेट याद कर लो। ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर एवरेस्ट का आरोहण किया गया है किसके द्वारा? बछेंद्री पाल जी के द्वारा। पूरी डेट आएगी 24 मई 1984। अब देखो बछेंद्री पाल जी भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर उत्तराखंड की, तो डायरेक्टली सब कुछ जान लो। जन्म पूछेंगे कब हुआ? 1954 में। जनपद पूछेंगे उत्तरकाशी। प्रॉपर गांव इंपॉर्टेंट है, ये है यहाँ पर नाकुरी गांव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अब इसके अलावा देखो आप सभी को पता होगा भारत की ये है पहली महिला, और विश्व वर्ल्ड की ये है 4th नंबर की महिला जिन्होंने यहाँ पर सफल आरोहण में विजेता प्राप्त की। अब देखो 1984 में दोस्तों इनको मिला है यहाँ पर पद्मश्री। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे 2 साल आगे, यानी 1986, यहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों? अर्जुन अवार्ड यानी अर्जुन पुरस्कार मिला है कब? 1986 में। थोड़ा सा अब आगे जाएंगे और तो 2019 में क्या मिलता है यहाँ पर? पद्म भूषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है पद्म भूषण कब मिला है? 2019 में मिला है। इसके अलावा देखो 2014 में भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है। कहाँ की गवर्नमेंट ने दिया? मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। नाम क्या है? वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान कब दिया गया है? 2014 में। अब इसके अलावा देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम यहाँ पर दर्ज हुआ है। पूछ लेंगे किस वर्ष? 1990 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बछेंद्री पाल को पद्म भूषण, ये अभी मैंने आपको बता ही दिया 2019 में मोईगॉड फॉल स्थित है। तो ये है आपका दोस्तों कहाँ पर? चक्राता में। महर्षि गौतम ने किस मंदिर में तपस्या की? तो ये की गई है दोस्तों यहाँ पर चंद्रबदनी मंदिर। कहाँ पर है आपका? ये है आपका देहरादून जनपद में। आगे चलते हैं। चैटवुड बिल्डिंग का डिजाइन किसने तैयार किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरटी रसेल के द्वारा। आप सभी को पता होना चाहिए कि आईएमए की मुख्य इमारत का नाम क्या है? चैटवुड बिल्डिंग। अब देखो बात करोगे जब भी आईएमए की तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे? स्थापना
कब हुई? 1 अक्टूबर 1932 में। और इसी में पूछ लेंगे आपसे इसका औपचारिक उद्घाटन के केस में अलग आंसर होगा 10 दिसंबर 1932। ये अलग अलग फैक्ट हैं, अलग अलग नोट कर लो। उद्घाटन की तिथि ये है 10 दिसंबर 1932। अब इसके अलावा देखो इनका कभी कभी पूछ लेते हैं, बताओ आईएमए का स्लोगन क्या है? तो क्या है दोस्तों? वीरता और बुद्धि, ये है यहाँ पर आईएमए का स्लोगन। इसके अलावा देखो मुख्य इमारत देख लिया हमने, चैटवुड इमारत है, किसने डिजाइन तैयार किया है? आरडी रसेल के द्वारा। इसी में देखो एक आईएमए के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑडिटोरियम बनता है, इसका नाम है आपका खेतरपाल ऑडिटोरियम। पूछेंगे कब निर्माण हुआ? 1982 में। इसके अंदर देखो कैप्टन बत्रा बेस भी है। और इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है ये आईएमए से, बताओ वॉर मेमोरियल कब बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका 1999 में। इस सब फैक्ट को अलग से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट सभी ये क्वेश्चन हैं। चलते हैं आगे। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग स्थित है, तो ये है दोस्तों आपका प्रॉपर प्लेस माजरा। जनपद पूछेंगे देहरादून। डोईवाला चीनी मिल की स्थापना हुई? सबसे पुरानी है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1930 में। रुद्र महालय किस मंदिर का प्राचीन नाम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये था आपका गोपेश्वर मंदिर। किस शैली में है? हिमाद्री शैली में। किसने बनवाया? गणपति नाथ के द्वारा। आगे चलते हैं। जली सेरा बुग्याल स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों चमोली जनपद में। अब देखो बाकी चमोली से जितने भी बुग्याल इंपॉर्टेंट बनते हैं, यहाँ पर स्पेस भी काफ़ी है, तो इसको यहीं पर हम कर लेते हैं कवर। देखो एक है जलीसेरा, एक इसी प्रकार और नाम है, इसका नाम है देलीसेरा, ये भी आपको मिल जाएगा चमोली जनपद में। इसके अलावा अनवाल लेडी बुग्याल चमोली जनपद, सुंठक बुग्याल चमोली जनपद, डागा रर्व बुग्याल ये भी पूछ सकते हैं आपसे कहाँ पर है, ये भी आपका चमोली जनपद में है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बुग्याल की तरफ जाओगे जो पूछे जा सकते हैं आपसे, ये है आपका धामण सैण बुग्याल यहीं पर है। भगुआ बासा बुग्याल पूछेंगे चमोली जनपद। इसके अलावा दुड़िया बुग्याल यहीं पर है दोस्तों। पातर नचौड़िया बुग्याल ये भी यहीं पर है। पुंग बुग्याल यहीं पर है। और इंपॉर्टेंट जाओगे तो एक है दोस्तों कैला बुग्याल, इसमें ये ध्यान रख लो कि बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है कौन सा? कैला बुग्याल। और एक औली के पास पूछ लेते हैं कौन सा बुग्याल है, ये है आपका गुरसों बुग्याल, इस फैक्ट को भी नोट कर लो। इसके अलावा देखो क्वारी बुग्याल पूछेंगे, आंसर करोगे चमोली जनपद। और एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आता है दोस्तों वो है यहाँ पर लक्ष्मी वन बुग्याल, ये फैक्ट को भी कर लेना नोट। आप बार बार ये बुग्याल रिपीटेड रहते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामायण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया, तो ये किया गया है आपका 2 अक्टूबर 2009। ये पूरी डेट ही एग्जाम में बनते रहती है। बाकी देखो इसी में पूछ लेंगे वर्ल्ड फेमस यानी विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई है यहाँ पर रामायण को, आंसर करोगे कुशल सिंह भंडारी जी के द्वारा। सबको पता है चमोली में मनाते हैं इस उत्सव को। जोशीमठ ब्लॉक से प्रॉपर गांव का नाम पूछेंगे करके आओगे सलूड़ गांव। इसके अलावा 11 से 13 दिन के अंतराल में ये उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। और मंथ भी नोट कर लो, किस मंथ यानी किस महीने में ये मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका यहाँ पर अप्रैल के मंथ में। इसके अलावा देखो ओवरऑल मुकुटों का प्रयोग पूछेंगे, 18 मुकुटों का प्रयोग होता है। 2 युद्ध हैं इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से नोट कर लो। एक है आपका मालमल्ल किस शैली का है? युद्ध शैली का है। दूसरा है आपका कुरुजोगी, ये किस शैली का है? ये है आपका हास्य नृत्य। ये सभी फैक्ट बार बार बनते रहते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट। आजाद उपनाम है। अब यहाँ पर देखो कुछ उपनाम ले लिए हैं मैंने। ये है आपका श्रीधर किमोठी श्रीमान उपनाम, ये है दोस्तों मोहनलाल मेहता जी का। अंग्रेजी संत तो ये बोला जाता है माधव आशीष बीसी साहब उपनाम, तो ये है दोस्तों दरबान सिंह नेगी जी का। आगे चलते हैं। काशीपुर का पुराना नाम है, तो ये है आपका कोटा। खटीमा का पुराना नाम ये है मकरपुर। इसी में अगर पूछ लेते हैं आपसे बाजपुर का बताओ, बाजपुर का है मुंडिया। और किस नदी तट पर है? ये है आपके धूमा नदी के तट पर। आगे चलते हैं। पहाड़ नामक संस्था के संस्थापक हैं, तो ये है दोस्तों शेखर पाठक जी। कहाँ पर है? नैनीताल। अब ये डबल स्टार वाले फिर से दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है 2022 एंड के। राज्य सरकार ने किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की? ये की गई है चंपावत में। 2022 में राज्य के कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंकड़ा पूछ सकते हैं। ये है आपकी 5। राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, ये है आपका स्कोड वन्य जीव विहार। देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तेलंगाना में शुरू किया, तो ये किया गया है दोस्तों यहाँ पर एनटीपीसी के द्वारा। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। हम हैं यहाँ पर दूसरे स्थान पर। हाल ही में किस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों यहाँ पर अनुराग रमोला जी को। चलते हैं आगे। रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये किया जाता है दोस्तों यहाँ पर 1824 में। ये सुदर्शन शाह जी के टाइम की यहाँ पर बात है, पिछले वीडियो में कर लिया है डिस्कस। यमुना नदी की राज्य में लंबाई, तो ये है दोस्तों 136 किलोमीटर। इंद्रकील पर्वत
उत्तरकाशी में है। हर की दून घाटी में कौन सी नदी बहती है, हजारों बार रिपीटेड है, ये है आपकी सुपिन, कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। शत्रुघ्न कांड काव्य की रचना की तो ये की गई है दोस्तों यहाँ पर बर्फिया लाल जमाटा जी के द्वारा। आगे चलते हैं, शिखर फॉल स्थित है तो ये है आपका दोस्तों देहरादून जनपद में। देहरादून को गढ़वाल मंडल में किस वर्ष शामिल किया गया, तो देख लो आप, ये किया गया 1975 में, और इसी में पूछ लेंगे यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत, आंसर करोगे 1825 में। माउंटेन क्वेल के लिए कौन सा वन्य जीव विहार प्रसिद्ध है, तो ये है दोस्तों ये मसूरी वन्य जीव विहार, पहाड़ी बटेर बोला जाता है इसको। स्थापना हुई है 1993 में इसकी, और इसका मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल भी लिखा है, ये है आपका 10.82 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये होती है आपकी दोस्तों 6 अप्रैल 2015, और ये स्थापित है आपका यहाँ पर देहरादून में। आईएमए के अंदर वॉर मेमोरियल किस वर्ष बनाया गया, तो ये हमने देख लिया दोस्तों 1999, बाकी आईएमए की स्थापना है 1 अक्टूबर 1932 में। आगे चलते हैं, दून स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई है दोस्तों यहाँ पर 1935, किसके द्वारा, CR दास। बाकी देख लीजिए एशिया का ये प्रथम पंजीकृत स्कूल भी है। मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल किस वर्ष बनी, तो मसूरी की पहली इमारत क्या है, मलिंगार होटल, कब बनी, 1828 में। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के दिन कौन सा उत्सव मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर कड़ाई उत्सव। औली परियोजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, तो ये किया गया दोस्तों इंदिरा गांधी जी, कब, 1983। बाकी पूछते रहते हैं बार बार, सैफ खेलों का आयोजन कब हुआ है, 2004 में। आगे चलते हैं, राज्य में चिनाब झील स्थित है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर औली के निकट। कुंजड़ी वन आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो देख लो वर्ष कब है, 1904 में। नेतृत्व पूछेंगे, अमर सिंह जी द्वारा ये किया गया है। चलते हैं आगे, खास पट्टी वन आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो देखो दोस्तों 1906 से 7 के मध्य में होता है, पूछ लेंगे इसका यहाँ पर उद्देश्य, तो ये था आपका भूमि बंदोबस्त के विरोध में होता है खास पट्टी वन आंदोलन। लीलाधर जगूड़ी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो ये मिलता है दोस्तों यहाँ पर अनुभव के आकाश में चांद के लिए, कब मिला है, ये भी देख लीजिए 1997 में। अब इसके अलावा देखो लीलाधर जगूड़ी जी इंपॉर्टेंट हैं बिल्कुल, इनसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए कहाँ के निवासी हैं, टिहरी के निवासी हैं। अब इसी में इनको देखो व्यास सम्मान भी दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कब मिला है, 2018 में ये दिया गया है, लेकिन वो बुक आई थी इनकी 2013 में। इसका नाम क्या है, ये है यहाँ पर जितने लोग उतने प्रेम के लिए मिला है 2018 में व्यास सम्मान। बाकी इसके अलावा देखो लीलाधर जगूड़ी जी को दोस्तों पद्मश्री भी दिया गया है, पूछेंगे कब, 2004 में। बात करेंगे अब इनकी कुछ सिंपल प्रमुख रचनाओं की जो उत्तराखंड के एग्जाम में हजारों बार रिपीटेड हो चुकी हैं। एक है यहाँ पर बची हुई पृथ्वी, सेकंड नंबर है आपका ईश्वर की अध्यक्षता में, थर्ड है आपका भय शक्ति देता है, फोर्थ है आपका रात अब भी मौजूद है, इसके अलावा नाटक जारी है, और लास्ट जो है वो है यहाँ पर महाकाव्य के बिना। ये सभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अलग से नोट कर लेना। राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो ये है दोस्तों यहाँ पर KD शाही जी। राज्य के प्रथम व्यक्ति व्यास सम्मान प्राप्त करता, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करता तो ये है दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी, पूछ लेंगे कब मिला है ये अवार्ड, ये मिलता है इनको 2013 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लो। अब बात आएगी चंडी प्रसाद भट्ट जी की, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा जन्म कब हुआ, 1934 में। किस जनपद से संबंधित हैं, चमोली जनपद। पिताजी का नाम पूछेंगे गंगाराम भट्ट, माताजी का नाम पूछेंगे महेशी देवी, ये अलग से फैक्ट नोट कर लो। इसके अलावा 1964 क्या करते हैं दोस्तों, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कब, 1964, कहाँ पर, गोपेश्वर में। अब इसके अलावा इनसे बार बार निकल के आती हैं डेट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो एक सिंपल सा फैक्ट है, डालियों का दगड़िया नामक संस्था के भी ये संस्थापक यही रह चुके हैं। अब देखो अवार्ड कैसे कैसे मिले हैं, 1982 में मिला है, क्या मिला है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। स्टैटिक जीके में पूछेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड पत्रकारिता के, नहीं सॉरी ये फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा अगर हाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है। अब देखो इसके अलावा 1982 में रेमन मैग्सेसे मिल गया है, 1986 में पूछेंगे ये मिला है पद्म श्री, 2005 में भी मिला है, क्या मिला है यहाँ पर, पद्म भूषण। 1987 में मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड जो रिपीटेड है, ये है आपका ग्लोबल 500 अवार्ड, कब मिला है, 1987 में। गांधी शांति पुरस्कार देख लिया है 2013 में, एक लास्ट अवार्ड मिलता है 2019 में, इसका क्या नाम है, ये है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
एकता पुरस्कार ये कब मिला है इनको? 2019 में। तो इतने फैक्ट यहाँ पर सफिशिएंट हैं। चलते हैं आगे। राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही तो ये हैं दोस्तों जगमोहन सिंह नेगी जी। एशियाई खेलों में केवल पदक प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति, कंफ्यूज नहीं होना है। स्वर्ण पदक पूछेंगे, आंसर करोगे पद्म बहादुर मल जो है नीचे वाले का आंसर है। और सिंपल पदक पूछेंगे, आंसर करोगे हरि सिंह थापा जी। ये दोनों ही संबंधित किससे हैं दोस्तों? ये हैं आपके मुक्केबाजी से। चलते हैं आगे नेक्स्ट। राज्य का सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम, अब ये दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जा रही है। सबसे कम है गंगोत्री का। कितना है नोट कर लो, बिल्कुल 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ये है आपका 3048 मीटर। इसके अलावा देखो अगर यमुनोत्री की पूछेंगे, आंसर करके आओगे यहाँ पर 3235 मीटर। केदारनाथ की पूछेंगे, आंसर करके आओगे 3584 मीटर। ये है सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम, 3584। और लास्ट बची आपका बद्रीनाथ, इसकी है आपकी 3133 मीटर। ये चारों ऊंचाई को अलग अलग करके याद कर लो, 1 मार्क्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है तो ये होता है दोस्तों राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई, पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी, 6 जनवरी 2006 को। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बनवाया गया है आपका अमर सिंह थापा के द्वारा। चलते हैं आगे। कीर्ति ग्लेशियर स्थित है, ये है आपका दोस्तों यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में। जौनसार में मौड़ मेले की शुरुआत किसने की? बन सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपकी सुदर्शन शाह के द्वारा। व्यास सम्मान से सम्मानित राज्य के प्रथम व्यक्ति तो ये दिया गया है आपका रमेश चंद्र शाह जी को। दयानंद सरस्वती किस वर्ष से टिहरी आए? ये पूछा जाता है क्वेश्चन 1855 में। राज्य पर्वत नीति लागू की गई तो ये की गई आपकी अप्रैल 2008 में। चलते हैं आगे। 9 देवल मंदिर समूह है, ये है आपका दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में। हरियाली दिवस मनाया जाता है तो राज्य में मनाते हैं दोस्तों 5 जुलाई को। उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक, आसान हो जाएगा बिल्कुल, गिरिराज सिंह जी। राज्य के प्रथम सीवी रमन पुरस्कार प्राप्त करता तो साइंस के क्षेत्र का है, ये दिया गया है पर डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी जी को। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो ये मिलता है दोस्तों 1992 में, प्रथम बार ये दिया गया था इनको यहाँ पर। आगे चलते हैं। राज्य में वन पंचायतों का गठन किस वर्ष हुआ? देख लो, वन नाम है, आगे भी वन है पीछे भी वन है, 1931 में है। कोटा दून स्थित है नैनीताल में। साक्षरता के मामले में राज्य में देश का स्थान है तो ये देखो देश में के हिसाब से हम उत्तराखंड में हैं तो ये है आपका 17वें नंबर पर। प्रलय के बीच पुस्तक के लेखक ये हैं रमेश पोखरियाल जी। इसके अलावा भीड़ साक्षी है पूछेंगे तब भी आंसर करोगे रमेश पोखरियाल। भारतीय सैन्य अकादमी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये किया गया है आपका 1982 में। अब एक बार सारे डाक टिकटों की तरफ अगर नज़र घुमाएं तो सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत जी के ऊपर, कब होता है? 1965 में। इसके बाद होता है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ऊपर, कब? 1967 में। मोनाल पक्षी के ऊपर 1975, बुरांस के ऊपर 1977। इसके अलावा पूछेंगे आपसे भारतीय सैन्य अकादमी के ऊपर, ये होता है 1982 में। ब्रह्म कमल के ऊपर पूछेंगे 1982, देख लो ये भारतीय सैन्य अकादमी और ब्रह्म कमल दोनों का कॉमन है 1982 में। अब इसके अलावा देखो सब मैं बता देता हूँ। एक है आपका देहरादून रेल के ऊपर, कब होता है? 2000 में होता है। इसके बाद होगा आपका केदारनाथ के ऊपर, कब? 2001 में। फिर बद्रीनाथ के ऊपर कब होगा? 2003 में। केम्प्टी जलप्रपात के ऊपर पूछेंगे 2003 में। बद्रीनाथ और केम्प्टी जलप्रपात को रिलेट करना, दोनों साथ साथ में। इसके बाद होता है नैन सिंह रावत जी, उपनाम पूछ लेंगे मौलिक पंडित, कब होता है? 2004 में। रूपकुंड के ऊपर पूछेंगे 2006 में। नंदा देवी के ऊपर 2014 में। सुमित्रा नंदन पंत जी के ऊपर ये होता है 2015 में। अब इसके अलावा 2 से 3 और रह गए दोस्तों। एक है आपका गढ़वाल राइफल्स के ऊपर, कब होता है? 2016 में। कुमाऊं राइफल्स के ऊपर 1 साल बाद 2017। और हेमवती नंदन बहुगुणा जी के ऊपर पूछेंगे, ये होता है आपका 2018 में। इसमें रुपए भी नोट कर लो, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जाता है। तो सभी डाक टिकट हमने यहाँ पे कर लिए हैं कवर। चलते हैं आगे। जो हार के स्वर पुस्तक के लेखक हैं तो जो हारा नहीं वह शेर है, ऐसे रिलेट कर लो, शेर सिंह पांगती जी। अब फ्लोरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं तो ये है दोस्तों ओस्मोडन। राजपूत पेंटिंग रचना है तो ये है आपकी कुमार स्वामी जी की। चलते हैं आगे। राज्य में रोटी बैंक योजना शुरू हुई तो देख लो, ये रुद्रपुर से स्टार्ट होती है, कब? 2017 में। पर्यावरण मित्र योजना का शुभारंभ तो ये हुआ है आपका 2006, जगह नोट कर लो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये है आपका श्रीनगर से। चलते हैं आगे नेक्स्ट।
टेक टू पिंडारी ग्लेशियर रचना है, तो ऐसे याद कर लो, टेक टू पिंडारी छोरे, छोरे से सीधे जाओगे जॉन गोरे की तरफ, एक पेड़ की याद रचना है, ये है आपकी शेखर जोशी जी की। इसके अलावा देखो अल्मोड़ा से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार निकल के आता है, कोसी का घटवार भी इनकी रचना है। सुमित्रानंदन पंत को सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला, तो ये मिलता है दोस्तों यहाँ पर 1964। ये महाकाव्य था इनका, इसका नाम क्या है यहाँ पर, लोकायतन। चलते हैं आगे, अग्नितीर्थ किस जनपद का पुराना नाम था, तो ये है दोस्तों आपका बागेश्वर का। बाज दिया व बेबाकी क्या है, तो ये है क्या दोस्तों, विवाह पद्धति किस जनजाति में, जौनसारी। ये जो बाज दिया विवाह है, पूछेंगे शानो शौकत वाला विवाह कौन सा है, आंसर करोगे बाज दिया। साधारण पद्धति वाला पूछेंगे, ये है आपका बेबाकी। इसी में तीसरा भी है, उसका नाम है बोई दोदी की, ये फैक्ट भी कर लो नोट। चल प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से योजना शुरू की है, तो ये की गई है दोस्तों स्वस्थ युवा स्वच्छ उत्तराखंड। उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ किया गया, तो स्कीइंग से जब भी आएगा सीधे आंसर करोगे आप ओली की तरफ। आगे चलते हैं, मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक के लेखक दोस्तों, ये 2022 में लॉन्च होती है पुस्तक, बन सकता है, ये है आपके रमेश पोखरियाल। इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो ये जीता गया है दोस्तों लक्ष्य सेन। आप सभी को पता होगा बैडमिंटन खेल से संबंधित है, अल्मोड़ा जनपद से। उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा प्राप्त हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यमुना घाटी भी याद करो, जनपद पूछेंगे उत्तरकाशी जनपद। आगे चलते हैं, राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यानों व वन्य जीव विहारों के चारों ओर 10 मीटर तक क्षेत्र को इको फ्रेजल जोन घोषित किया गया, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों अगस्त 2019 में, नोट कर लो, क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते रहता है। बाकी देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कितने एरिया को किया गया था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है, 500 मीटर क्षेत्र को वहाँ पर किया गया था, इसमें भी नोट कर लो 10 मीटर तक के क्षेत्र को किया गया है, कब, अगस्त 2019 में। शैवाल की खेती करने के लिए राज्य सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया, तो ये किया गया है आपका इजराइल देश के साथ। बाकी इजराइल देश की संसद का नाम भी पूछा जाता है स्टैटिक जी के में, आंसर करोगे नेसेस्ट। चलते हैं आगे, बाकी अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा, ईरान की पूछेंगे मजलिस, स्पेन की पूछेंगे कॉटेस। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का गठन हुआ, ये होता है आपका सन 2000 में। जोलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना हुई, बनते रहता है क्वेश्चन 1938 में। रुद्रचंद का कुमाऊनी भाषा में लिखित ताम्रपत्र किस स्थान से मिला है, करंट से रिलेट कर लेना, 2022 में मिला है, अल्मोड़ा से ये मिला है, किसका मिला है, रुद्रचंद का। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम स्थित है, ये है आपका उधम सिंह नगर जनपद में। लघु उद्योग सेवा संस्थान, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो राष्ट्रीय लग जाएगा तो उधम सिंह नगर, सिंपल लघु उद्योग होगा, आंसर करोगे हल्द्वानी। सुतवा आभूषण पहना जाता है, तो ये कहाँ पर पहनोगे आप, गले में। राज्य में पहला हिमालय दिवस किस वर्ष मनाया गया, ये मनाया गया आपका पहली बार 2015 में, ये डेट है हिमालय दिवस की, ये है आपकी 9 सितंबर। आगे चलते हैं, जागेश्वर कमेटी का गठन बनता है दोस्तों जागेश्वर मंदिर समिति से भी क्वेश्चन, ये होता है 1914 में। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह, ये है आपका जागेश्वर। और ये भी पूछ लेंगे 5वें धाम के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है, आंसर करोगे जागेश्वर। धोरा बांध स्थित है, ये है आपका उधम सिंह नगर में, किच्छा नदी के ऊपर। चलते हैं आगे, वाड़ी प्रवाह समाचार पत्र निकलता है, तो दोस्तों ये निकलता है आपका काशीपुर से। आगे चलते हैं, जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये चलाया गया हर्षदेव ओली के द्वारा। बरमदेव मंडी किस वर्ष बही, दोस्तों शारदा नदी पर बाढ़ आने से बह जाती है, कब बहती है, 1880 में। निर्माण किसके टाइम पर हुआ, पूछेंगे, आंसर करोगे कत्यूरियों के द्वारा। चलते हैं आगे, कोटली का विष्णु मंदिर स्थित है, तो दोस्तों एक कोटली का जो विष्णु मंदिर है ये कहाँ पर है आपका, पिथौरागढ़ में। और इसी को पूछ लेंगे कि विश्व धरोहर घोषित कब किया गया है, आंसर करोगे 2019 में। असुर चूला मंदिर स्थित है, तो ये है आपका मड़गांव प्रॉपर, नोट कर लो, मड़गांव जनपद पूछेंगे पिथौरागढ़। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने लिए हैं कुछ गोरखाकालीन टैक्सेस, यानी कुछ कर, देख लो। कुसही नामक कर किस पर लगाते थे, ब्राह्मणों पर। रहता कर किस पर लगता था, गांव छोड़कर भागे हुए लोगों से लिया जाता था। नेक्स्ट है आपका बहता कर, ये था दोस्तों छिपाई हुई संपत्ति पर। टांड कर बुनकरों से लेते थे। मांगा कर दोस्तों प्रत्येक नौजवानों से लेते थे, और कितना लेते थे, 1 रुपया। अगला है आपका मौकर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रति सारे परिवारों पर लगता था, और चंद काल में भी ये यहाँ पर लगाया जाता था। हाल ही में बंदरपूंछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कालानाग को किसने फतेह किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केदार कोरंगा जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर है, उत्तरकाशी में बंदरपूंछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी नोट कर लो, ये है कालानाग।
उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए मतदान पूरा हुआ। तो अभी आप सभी को पता है 5वीं विधानसभा का मतदान हुआ है, कब हुआ है? 14 फरवरी 2022। वैसे भी याद रहेगा कुछ लोगों को, तो वैलेंटाइन डे भी होता है शायद। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर रस्किन बॉन्ड जी की। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक, ये भी देखो 2022 में आई है पुस्तक। लेखक कौन है? आराधना जौहरी जी। चलते हैं आगे। ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान रहा, बन सकता है क्वेश्चन। ये है हम 5th नंबर पर। चलते हैं आगे। अष्टकोण रजत मुद्रा जारी करने वाला शासक, तो ये कौन है दोस्तों? फतेह शाह। आगे चलते हैं। और बाकी देखो ज्ञानचंद के साथ इसका एक युद्ध होता है फतेह शाह का, उसका नाम क्या है? दुधौली का युद्ध। ये सब जब भी नाम आते हैं एकदम माइंड में स्ट्राइक करते रहा करो, रिवीजन भी होते रहता है। चलते हैं आगे। पाली गांव का युद्ध किस वर्ष हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1786 में होता है, मोहन सिंह और हर्षदेव जोशी के मध्य में। किस पुस्तक से ज्ञात होता है कि फतेह शाह ने गुरु राम राय को गुरुद्वारे के लिए 3 गांव दिए थे? तो ये है दोस्तों मेमोयर्स ऑफ देहरादून। लेखक पूछेंगे GRC विलियम्स। ये सब फैक्ट नोट कर लो, ये है इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बनने वाले। आगे चलते हैं। परमार वंश में राजस्व के प्रमुख अधिकारी को बोलते थे? तो ये बोलते थे दोस्तों यहाँ पर दस्तरी। आगे चलते हैं। किस लेखक द्वारा प्रद्युम्न शाह के कार्यकाल को कुशासन में डूबा हुआ बताया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डबराल जी ने यहाँ पर किस शासक के लिए बोला है कि इसका शासन कुशासन में डूबा हुआ है? ये है आपका प्रद्युम्न शाह। किस चंद शासक का एक चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है? तो ये है आपका दोस्तों बाज बहादुर चंद। चंद वंश की स्थापना किस जिले से हुई थी? तो ये थी आपकी चंपावत राज किले से। आगे चलते हैं। श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ, पूरी डेट याद करनी पड़ेगी, 25 मई 1916, जनपद टिहरी, प्रॉपर गांव जौलगांव। पहला श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपका 25 जुलाई 1946 में। जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक, तो ये प्रथम पूछेंगे मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। लास्ट बुक पूछ लेंगे, आंसर करोगे ट्री टॉप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनते रहता है काफ़ी बार। पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपनी पत्नी विमला के सहयोग से। पत्नी का नाम भी नोट कर लो, पूछा जा सकता है क्या है यहाँ पर? विमला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है 2009 में। बनते रहता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। विपिन रावत जी का जन्म स्थान किस स्थान पर हुआ? तो देश के पहले CDS से दोस्तों। ये है आपके पौड़ी गढ़वाल से संबंधित। प्रॉपर गांव है आपका बमरौली गांव। राज्य में हाथी दिवस मनाया जाता है, हाथी दिवस मनाते हैं 4 अक्टूबर को। राज्य में लोक संस्कृति दिवस मनाते हैं, तो दोस्तों इंद्रमणि बड़ौनी जी की स्मृति में मनाया जाता है। ये भी याद कर लो, उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है इंद्रमणि बड़ौनी जी को। कब? 24 दिसंबर में। चलते हैं आगे। GST विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है दोस्तों यहाँ पर 5वां राज्य। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ हुआ, बन सकता है दोस्तों 25 दिसंबर 2018। ये यहाँ पर इन्हीं के जन्म तिथि की डेट है, किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल किस वर्ष पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बन सकता है 1932 में। चलते हैं आगे। अभी देखो ये 4 आगे ऊपर ही बता दिए, फिर से ऊंचाई आगे आओ, रिवीजन कर लो फटाफट। गंगोत्री धाम की समुद्र तल से ऊंचाई 3048 मीटर, यमुनोत्री 3235, बद्रीनाथ 3133 और सबसे ऊंचाई पर है आपका 3584 केदारनाथ। सबसे कम ऊंचाई पर है आपका गंगोत्री। चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो दोस्तों देखो आगे कहाँ चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये वाला वीडियो हो चुका है एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।